पिछले वीडियो में हमने कैलोरीज के बारे में बात करी और मैंने आपको ये पता करना सिखाया कि आपको हर दिन कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। इस वाले वीडियो में हम खाने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो अच्छी खाने की चीज़ें, वो हेल्दी खाने की चीज़ें जो कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स देंगी। फिर चाहे आपको अपना वज़न बढ़ाना हो, मसल बिल्डिंग करना हो, फैट लॉस करना हो या फिर अपना 1600 मीटर का टाइम कम करना हो, अगर आप ये खाने की चीज़ें खाओगे तो आपका शरीर जल्दी से जल्दी आपको नतीजे देने लगेगा। देखो, हर एक खाने की चीज़ एक अच्छी खाने की चीज़ यानी कि एक हेल्दी खाने की चीज़ नहीं होती है। कुछ खाने की चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, वही कुछ खाने की चीज़ें हेल्दी भी होती हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप किसी भी खाने की चीज़ को अच्छी या फिर अनहेल्दी बता सकते हो। अगले वाले वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छी खाने की चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको दिन के अलग अलग समय पर खाने से सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि नतीजे मिलेंगे। एक अच्छी खाने की चीज़ क्या होती है, ये जानने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि एक हानिकारक चीज़ या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। जिस भी चीज़ में ये वाली बातें नहीं होगी वो एक अच्छी खाने की चीज़ होगी और आप उसको सुरक्षित समझकर खा सकते हैं। देखो, जैसे कि पेट्रोल वाले उदाहरण में बताया था ना कि अगर आप अपनी गाड़ी में मिलावट वाला पेट्रोल डालते हो तो आज तो वो चल जाएगी पर कल को उसका इंजन दिक्कत देगा। इसी तरह से आपको अपनी खाने की चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपको अपने शरीर में सिर्फ वही खाने की चीज़ें डालना चाहिए जो कि उसको लंबे समय में बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखेंगी। बात करते हैं कि एक अच्छी खाने की चीज़ में, एक सेहतमंद चीज़ में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, उसमें किसी भी तरह का हानिकारक प्रेजर्वेटिव या फिर केमिकल नहीं होना चाहिए। किस किस चीज़ में होते हैं ये? सबसे पहले होता है पैकेज्ड फूड, मतलब जो भी आपको रैपर्स में मिलता है जैसे कि चिप्स, कुरकुरे और ये सब। इसी के साथ में आइसक्रीम्स और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पैकेज में मिलती है ना, जिसके साथ में हवा भरी होती है। इन सभी चीज़ों में ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जो कि आज तो आपके शरीर को हो सकता है परेशान ना करें, आपको इनको खाने के बाद लगे कि यार बढ़िया चीज़ खाई, बढ़िया स्वाद था, पर 10-5 साल बाद ये चीज़ें खाने से जो आपके शरीर में ये तत्व इकट्ठे होने लगेंगे ना जो कि हानिकारक हैं, तब ये जाकर के नुकसान करेंगे। और इसीलिए हमें इन चीज़ों को जो कि पैकेजेस में मिलती हैं कम से कम खाना चाहिए। अगर कोई कच्ची चीज़ लेते हो पैकेज में और फिर उसको बनाकर खाते हो तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो आपको इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनसे दूर रहना आपके लिए सही रहेगा। दूसरी चीज़, आपके खाने में बहुत सारा फैट या फिर बहुत सारी बेहिसाब कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फ़ास्ट फूड, वो खाना जो कि ठेलों पर बना होता है, या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर हम इनको बहुत थोड़ा सा खाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा खाओगे तो धीरे धीरे करके नुकसान करने लगेंगी। इसीलिए ऐसी चीज़ों को जो कि ठेलों पर बनती है या फिर ऐसी चीज़ें जो कि ब्रेड से बनती हैं, इनको कम से कम खाना, ठीक है। ब्राउन ब्रेड को खा सकते हो और आटे वाली ब्रेड को खा सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह की ब्रेड की चीज़ को जितना कम हो सके उतना कम खाना। इसी के साथ में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि बहुत सारी कैलोरीज होती है, मतलब बहुत सारी ऊर्जा जिससे एक बार में आपके शरीर को मिल जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। ये होती है तली हुई खाने की चीज़ें और चाशनी में बनी हुई मिठाइयाँ। इनसे भी आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो चीज़ें मैंने बताई इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेंगी और जिन्हें आपको खाना चाहिए। तो इसमें होती है ऐसी चीज़ें जो कि कम तली हुई होती हैं। घर पर बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी बाहर की चीज़ों के मुकाबले, और कम से कम चाशनी और शक्कर वाली चीज़ें आपके शरीर को लंबे समय में सबसे ज़्यादा अच्छा रखेंगी। इसलिए घर पर बनी हुई, कम तली हुई, अगर आप कोई भी चीज़ उबले हुए रूप में लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, लेकिन तले हुए एकदम कम लेना। इसके साथ में चाशनी में बनी हुई या फिर शक्कर से बनी हुई चीज़ें कम से कम लेना। तो ये तो हो गई वो बातें जो कि अच्छे और बुरे खाने की चीज़ों में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें दिन के अलग अलग समय पर कौन कौन सी खाने की चीज़ों को खाना चाहिए।